हेलो तो जय हिंद प्यारे भाइयों, सभी को राम राम। सभी को खम्बा गणी राजस्थानी भाषा में सभी को राम राम। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। क्योंकि मैं आपका अपना HCM मोहनलाल। तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट आ रहे थे, भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर आप कई दिनों से वीडियो नहीं ला रहे हो, कुछ एग्ज़ाम के बारे में कुछ ट्रिक बताइए और टाइपिंग के बारे में बताइए, और दूसरी बात जो कट ऑफ है मैंने उसके बारे में बताया। तो ये आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और मैं कमेंट में क्या जवाब दूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि उनका किसी दिन वीडियो भी बना देंगे अच्छे से। क्योंकि मैं भी थोड़ा ऑफिस में बिजी रहता हूँ। ऑफिस में थोड़ा इस टाइम क्या है कि ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा ही बिजी था, तो कई दिनों से मैं ना तो अपना शॉर्ट जो मिनी व्लॉग बनाता वो भी नहीं ला पा रहा था, और लॉन्ग वीडियो भी नहीं ला पा रहा था। तो आज का हमारा था GH। आज की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपको थोड़ा गाइड कर दिया जाए और बता दिया जाए कि क्या कैसा एग्ज़ाम का अब जो भी एडमिट कार्ड कब से आने वाले हैं, और लास्ट टाइम आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, फाइनल कट ऑफ के बारे में कितनी जाएगी उसके बारे में बताएंगे। और टाइपिंग का जो मेन फॉर्मूला, कई लोग उसे बहुत इग्नोर कर रहे हैं, वो मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया था और अब इस बार भी इस वीडियो में बताऊंगा कि जो मेन चीज़ है टाइपिंग में वो ध्यान रखनी है। आप अगर अच्छी टाइपिंग भी करते हो फिर भी अगर वो चीज़ को ध्यान में नहीं रखा आपने, तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखना, आपको थोड़ा अच्छे से समझाएंगे, गाइड करेंगे। तो आइए, पहली सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आपका कब से आ रहा है। तो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड के लिए आप एकदम नो टेंशन रहिए। आपका एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड अगस्त के लास्ट वीक में, अगस्त के लास्ट वीक में मिल जाएगा देखने को। अगर अगस्त के लास्ट वीक में नहीं तो सितंबर के फर्स्ट वीक में 100% आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है ना। अब कई लोग बोल रहे थे कि सर 1 सितंबर से तो एग्ज़ाम शुरू है, तो फिर सितंबर में कैसे आएगा। भाई एक सितंबर एक टेंटिव डेट है, उससे शुरू नहीं है। मतलब सितंबर में आपकी एग्ज़ाम 100% होगी। बात यह है, तो आपका एडमिट कार्ड आपको लास्ट अगस्त अगस्त के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगा, इसलिए उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में बात आती है कि एडमिट कार्ड आपका लास्ट अगस्त तक आ जाएगा, तो उसके बाद में आपको एग्ज़ाम पे फोकस करना है। तो एग्ज़ाम के अब लास्ट टाइम कितना रहा है, अब आपका मान लो जून निकल गया है, उसके बाद में जुलाई है और अगस्त है। मतलब एक तरफ से देखो तो आपके पास 2 महीना रहा है बच्चे, 2 महीना। हाँ, तो 2 महीने में कैसे तैयारी करें भाई। 2 महीने में तैयारी, अब आपको तैयारी अब आपकी हो गई होगी, मैं मानता हूँ कि भाई आपकी तैयारी हो गई होगी। अब 2 महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मॉक पे मॉक लगाने हैं। मतलब एक तरह से बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मॉक पे मॉक लगाने हैं और उनका एनालिसिस करना है भाई। लास्ट टाइम बस मैं यही बोलता हूँ कि अब जितना फट लिया बहुत है, अब लास्ट में अब छोड़ दीजिए, अब सिलेबस के पीछे मत भागिए। आप मॉक पे मॉक लगाइए और उनका एनालिसिस कीजिए कि इस टॉपिक में मेरा क्वेश्चन कहाँ पे गलत हुआ, और गलत हुआ तो क्यों हुआ। फिर उसका आप रिवीजन कीजिए, उस टॉपिक को आप एक तरह से क्लियर अच्छे से पढ़िए, तो वो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइम के मॉक में गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो आपका नंबर, जैसे जिसका 70-80 नंबर आ रहे तो उनका भी नंबर एक तरह से इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम बस तैयारी ऐसी करनी है कि नए सिलेबस सब ज़्यादा ध्यान देना नहीं है प्यारे दोस्तों। और सिर्फ आपको एग्ज़ाम का जो लास्ट टाइम पिछले प्रीवियस ईयर के जितने भी जो CRPF CISF जितने भी एग्ज़ाम हुए ना HCM वाले, तो उनका सबका मॉक पे मॉक लगा लीजिए, चाहे वो SI स्टेन हो चाहे HCM हो। क्योंकि क्वेश्चन उसी से उठ के आएंगे, चाहे EDCL कंपनी कराए चाहे कोई भी कराए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन बिल्कुल सेम आते हैं, वैसे क्वेश्चन आएंगे आपको। उससे आपको अनुभव भी होगा और आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में एकदम सुविधा भी होगी। और दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते यार। तो मेन बात टाइम मैनेजमेंट का ही होता है। तो आप टाइम मैनेजमेंट उसी से सीख पाओगे, जब आप टेस्ट दोगे ना तो उससे टाइम मैनेजमेंट होगा। इसलिए आपको मॉक पे मॉक लगाने हैं दोस्तों। और उसके बाद में एक मेन बात और आती है कि सर हमारे एग्ज़ाम हो जाएगी, मान लेते हैं हमारे एग्ज़ाम सितंबर में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है मान लिया। उसके कितने दिनों बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा और टाइपिंग हो जाएगी। भाई आपको 1 महीने बाद, 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम ख़त्म होने के 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट तैयार करके रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में टाइपिंग का रिजल्ट, मतलब आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग के लिए आपको बुला लिया जाएगा। 1 महीने के बाद आपको 1 से 1.5 महीना मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, 1 से 1.5 महीना मिलने वाला आपको। क्योंकि अगर आपको पहले पता होना चाहिए, आपने मेरी पिछले वीडियो में देखा होगा तो मैंने आपको टाइम बताया था कि क्योंकि जो मेन टाइम लगना था वो टेंडर को कंप्लीट होने में लगता था, जो लग चुका था, ठीक है ना। अब ऐसा कोई टाइम नहीं मिलने वाला है भाई आपको, इसलिए आप
एग्ज़ाम की तैयारी और टाइपिंग की तैयारी साथ में कीजिए, इसलिए ऐसा सोचना नहीं है कि एग्ज़ाम के बाद में हम टाइपिंग की तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है। और अब टाइपिंग का मेन बात आती है कि टाइपिंग का मेन पॉइंट है कि जैसे मैं हर बार बताता हूँ आपको, आप टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहिए। पर जिन्होंने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है और जो मेरे से पहले जुड़े हुए हैं उनको शायद पहले भी ये बात पता होगी, और अभी भी मैं एक बात दोबारा दोहरा देता हूँ कि प्यारे दोस्तों, उसमें मैंने अपने टेलीग्राम पे पिन कर रखा है जो टाइपिंग का बैकग्राउंड वॉइस, उससे चला के आप अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम में जाओगे तो वहाँ आपको कीबोर्ड की इतनी पर तेज़ आवाज़ आएगी कि आप घबरा जाओगे अपने आप में, क्योंकि हमने खुद ने एग्ज़ाम माहौल में हमने दिया टाइपिंग, इतनी आवाज़ मतलब लोग बाग बहुत स्पीड से टाइपिंग करते तो आप घबरा जाओगे, ऐसे पोट पोट आवाज़ आए कीबोर्ड की, तो आप अभी से इसी माहौल से टाइपिंग करोगे ना, मतलब वो वॉइस है कीबोर्ड की उसमें आवाज़ आएगी, आप उसे एक तरह से चला के और फिर टाइप कीजिए तो आपको ऐसा लगेगा कि बैकग्राउंड में भी टाइपिंग हो रही है, फिर उससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब इसी माहौल से आप करोगे तो एग्जाम में भी आपको सेम माहौल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इस बात का आपको एक बार अच्छे से गौर फरमाइए इस बात पे। जब हम टाइप करने गए, हमने टाइपिंग हम गए एग्जाम टाइप माहौल में, तो वहाँ क्या हो कि लोग बाग 70 की स्पीड से टाइप कर रहे हैं, तो मतलब वो अपनी फुल स्पीड से टाइप कर रहे हैं, पोट पोट कीबोर्ड में, चाहे लास्ट में वो फैली हो, बट वो बहुत तेज़ टाइप कर रहे थे, आवाज़ कानों में आ रही है कि वो तेज़ कर रहा है, वो तेज़ कर रहा है, चलो हम पीछे रह गए। इसलिए अभी से मैंने जो वॉइस डाल रखी है उसे आप डाउनलोड कीजिए, उसे 10 मिनट का है, उसे चलाइए और फिर टाइप कीजिए, उससे आपको ऐसा पता लगेगा कि यहाँ अपने आसपास भी टाइपिंग हो रही है, कीबोर्ड की उसमें आवाज़ आएगी, या उसे ईयरबड्स कानों में लगा के उससे कीजिए, तो आपको बैकग्राउंड का एक तरह से फिर वहाँ पे जाने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। चाहे उसकी अब यहाँ पे अच्छी एक्यूरेसी आ रही हो, अच्छी स्पीड आ रही हो, 45 स्पीड आ रही हो, 100% एक्यूरेसी आ रही हो, उसको भी एक चीज़ करनी है, अगर वो नहीं करेंगे तो भाई वहाँ पे जाने के बाद आप फेल हो सकते हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपको अभी से वो बैकग्राउंड अब डाउनलोड कर लीजिए, मेरे टेलीग्राम मैंने लिंक कमेंट में पिन कर रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो और वहाँ से उसे डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। और नई नई चीज़ और नए नए ट्रिक सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ मिलेगी, क्योंकि और वो जो मैंने बताया इसे आप जरूर डाउनलोड कीजिए और उससे टाइपिंग कीजिए, और बाकी आपको फॉर्मूला पता है, आप अच्छे से एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग कीजिए और स्पीड बढ़ाइए। बट वो जो मैं बैकग्राउंड अपने टेलीग्राम पे डाल रखा हूँ उसी को आप चला के ईयरबड्स कानों में लगा के और उसी के साथ टाइपिंग कीजिए, तो आपको बैकग्राउंड माहौल का भी से पता चल जाएगा, टाइपिंग हॉल का, ठीक है ना। उसके बाद में आती है कि एक बात आती है कि हर कोई मेरे वीडियो में कमेंट बार बार में जरूर आता है कि सर फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो ठीक है ना भाई, मैं इस बार टाइपिंग कट ऑफ बता रहा हूँ, जो टाइपिंग के लिए जो आप क्वालिफाई होंगे उसकी कट ऑफ से हम फाइनल कट ऑफ बढ़ के बताए रहे इस बार, क्योंकि मैंने कई वीडियो में, आपने पिछली बार देखा हो कि मैंने जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ थी वो मैंने कई वीडियो में बता चुका था। अब इस बार में फाइनल कट ऑफ मैंने बताया नहीं था, तो इस बार थोड़ा बता देता हूँ आपको, एक तरह से उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके आसपास रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो आप एक बार फाइनल कट ऑफ सुन लीजिए। अब मतलब फाइनल कट ऑफ आपकी जैसे वैकेंसी वाइज अलग अलग जाएगी, और मतलब वैकेंसी वाइज अलग अलग कैसे जाएगी, जैसे आपकी सीआरपीएफ की वैकेंसी है तो सीआरपीएफ में आपकी वैकेंसी आई थी मेल फीमेल की एक साथ, तो उसकी एक ही टाइप कट ऑफ जाएगी। जैसे बीएसएफ में आई थी मेल की अलग फीमेल की अलग वैकेंसी, तो उसकी फाइनल कट ऑफ जाएगी अलग अलग, मेल की अलग जाएगी और फीमेल की अलग जाएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार आप अपना देख लेना, जिस प्रकार वैकेंसी उसी के हिसाब से जाएगी। तो आपकी जनरल की कट ऑफ होगी 75 से 78, लास्ट फाइनल कट ऑफ है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी। जनरल कट ऑफ आपकी 75 से 78 रहेगी। उसके बाद में आपकी ओबीसी की कट ऑफ रहेगी, आपकी ओबीसी की कट ऑफ रहेगी। उसके बाद में 73 से 75, 73 से 75 आपकी ओबीसी की कट ऑफ रहेगी, और ईडब्ल्यूएस की भी इतनी रहेगी 73 से 75 के बीच में। अब मैंने ये कट ऑफ बताया, इसमें आप मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे, क्योंकि तैयारी सब करते हैं, सब अपना अच्छा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद में एससी की आती है 68 से 72, और एसटी की सबसे कम रहेगी 75 से मतलब 65 से 70 के बीच में जिसका नंबर है ना उसका 100% सिलेक्शन है एसटी वालों का। तो आपको फाइनल कट ऑफ मैंने बता दिया है, इतनी कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। अब आपको एग्जाम पे बिल्कुल फोकस करना है कि आपका अगर मॉक में इतने नंबर नहीं आ रहे तो इतने तो लाने ही आपको, कैसे भी लाओ, इससे ज़्यादा होने चाहिए, तभी आप फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे। और अच्छा होगा कि आप हमसे सिलेक्शन लेने के बाद अच्छे से मिलोगे। और कई लोगों के लिए बहुत, मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि जो अपने टेलीग्राम पे मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि मेरी सर एक्यूरेसी मतलब 98 99 के साथ एक्यूरेसी आ रही है 100 के लगभग, और मतलब आपकी स्पीड 45 प्लस रह रही है, तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, वो आगे बहुत अच्छा सिलेक्शन लेंगे।
और वो कई लोग बता रहे कि मॉक में सर मेरे 80 आ रहे 85 आ रहे, तो बहुत अच्छी बात है, आपका श्योर सिलेक्शन है, आप अच्छे से तैयार कीजिए और अच्छे से मॉक में और नंबर बढ़ाए, जिनके कम है तो मैंने जो कट ऑफ बताया उससे आप नंबर हाई लाने की कोशिश कीजिए, तो आपका 100% सिलेक्शन है, ठीक है ना। और आपको मिनी व्लॉग में आपको इसके बारे में देखने को मिल ही रहा होगा, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही होगी, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना और आपको अब मिनी व्लॉग भी लगभग डेली मिलते रहेंगे। उसके बाद में अगर आपको कोई भी कमेंट होता है, आप डाउट होता है, आप कमेंट कर सकते हो, उसका जवाब हम दे देंगे। और बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, किसी बहुत अच्छी चीज़ के साथ में, तो आप बने रहिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, खम्बा गणी, सभी को राजस्थानी भाषा में राम राम, खम्बा गणी, जय हिंद।